नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन पुलिस ने चोरी की कार्रवाई, धारदार हथियार सहित 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। जंक्शन पुलिस ने नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 85,000 की नकली करेंसी सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का आगार सम्मेलन संपन्न। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी करने का आरोप। सरकार की ओर से स्वीकृत डिग्गियों की अनुदान राशि दिलवाने की मांग को लेकर किसानों ने कृषि उपनिदेशक को सौंपा ज्ञापन। टाउन के वार्ड नंबर 22 में 25 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने किया लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर से चुराई गई कार में धारदार हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 3 लोगों को जंक्शन पुलिस ने बीती देर रात गश्त के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से चुराई गई कार में धारदार हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 3 लोगों को जंक्शन पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 5 के खिलाफ चोरी के आरोप से संबंधित धारा व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के आदेशानुसार अवैध धंधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गश्त व नाकाबंदी के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन कर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग शुरू की गई है। गश्त के दौरान बुधवार रात पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 5 लोग चोरीशुदा कार में धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं। ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम टाउन रोड स्थित घग्गर नदी पुल के पर पहुंची तो कार नंबर RJ 14 CB 7434 आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार को रुकवाने का इशारा किया तो कार सवार घबरा गए और कार से उतरकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर 3 लोगों को दबोच लिया, जबकि 2 लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए 3 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने उक्त कार जयपुर में टोंक रोड से चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही खुलासा किया कि वे मोटरसाइकिल चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हनुमानगढ़ आए थे। पुलिस को तलाशी के दौरान चोरीशुदा कार से 2 धारदार चाकू भी बरामद हुए। पुलिस ने कार व चाकू बरामद कर मौके से अभय सिंह उर्फ काली पुत्र रामवीर सिंह निवासी वाटरवर्क्स कॉलोनी वार्ड नंबर 65 श्रीगंगानगर, समीर सैफी पुत्र मुदशीर खान निवासी सियाओं की मस्जिद सुभाष चौक के नजदीक चांदपोल PS सुभाष चौक जयपुर व विशाल नायक पुत्र भंवरलाल नायक मकान नंबर 50/194 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर PS प्रताप नगर जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। इनसे हुई पूछताछ में मौके से फरार हुए इनके साथियों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ बग्गा व हरी के रूप में हुई है। पुलिस ने इन तलाश में दबिश देनी आरंभ कर दी है। श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार संदिग्ध लोगों और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही थी और इसी दौरान गश्त नाकाबंदी के दौरान इतला मिली जरिए मुखबिर कि जयपुर से चुराई हुई ये गाड़ी है जिसमें कुछ बदमाश व्यक्ति हैं यहाँ लूट या चोरी करने के इरादे से आए हैं और जिस पर मुखबिरों को सक्रिय किया गया। सफलता हासिल करते हुए जयपुर से चुराई हुई एक कार स्विफ्ट और 3 मुलजिम को अरेस्ट किया है और इनके पास 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी। ये रेकी कर रहे थे अभी कि कोई पैसे वाला व्यक्ति जो पैसे लेके कहीं आ जा रहा हो उसको लूटना है और मोटरसाइकिल चोरी करने की भी मंशा थी इनकी, तो उससे पहले ही पुलिस को सफलता मिली और इनको पकड़ लिया गया। अभी इनका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है संबंधित थानों से और उसके बाद जैसी सूरत होगी आगे कार्रवाई की। जंक्शन पुलिस ने नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए काबू कर इनके कब्जे से लगभग 85,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए काबू कर इनके कब्जे से कुल 84,200 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने रंगीन प्रिंटर से नकली नोट तैयार करने की बात को स्वीकारा है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इनकी गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं। पुलिस इनकी भी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से अवैध धंधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान गुरुवार को जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर DST हनुमानगढ़ के सहयोग से पुलिस की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रुकवा कर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 84,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने नकली नोट जब्त कर मौके से कुलदीप सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र कुलवंत सिंह कुमार निवासी वार्ड नंबर 6 अमरपुरा जालू खाट PS संग्रिया व शिव प्रकाश जाट पुत्र महावीर प्रसाद पूनिया निवासी वार्ड नंबर 3 शाहपीनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारन को सौंपी गई है। श्रीमान आयुष साहब और श्रीमान SP साहब द्वारा अवैध धंधों की रोकथाम हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। उसी के तहत आज मैंने SHO द्वारा मैं टीम के गश्त के दौरान मुखबिर की इतला 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर नकली नोट से गिरफ्तार किया गया। 84,200 रुपये नकली नोट बरामद किए गए,
जिससे 500 और 100 रुपये के नकली नोट हैं। ये नोट मुलजिमान द्वारा प्रिंटर से और स्कैनर से रंगीन प्रिंटर से बनाना बताए हैं और इनके साथ जो अन्य मुलजिम हैं जो शामिल हैं उनके लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है, उनकी भूमिका की जांच की जाए। हाँ, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसका हम खुलासा नहीं करते हैं ताकि अन्य मुलजिमान हैं उनको भागने का मौका नहीं मिले और शीघ्र ही जो शेष मुलजिमान को भी गिरफ्तार करके उसका खुलासा किया जाए। कैसे बनाते थे, कैसे तैयार करते थे, वो पूरा खुलासा किया जाए। टाउन के वार्ड नंबर 22 व 25 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क अग्रसेन चौक से दीनदयाल चौक व आर्य समाज रोड का लोकार्पण वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। टाउन के वार्ड नंबर 22 व 25 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क अग्रसेन चौक से दीनदयाल चौक से आर्य समाज रोड तक का लोकार्पण पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी तथा नगर परिषद सभापति गणेश बंसल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त सड़क पर रेहड़ियां लगने से यातायात व्यवस्था बाधित होती थी। नगर परिषद ने इसे अपने प्राथमिक कार्यों में रखते हुए रामलीला रंगमंच की दीवार को पीछे करते हुए शहर के सौंदर्यकरण का ध्यान रखते हुए इंटरलॉकिंग लगवाई है। इससे रेहड़ियों को पीछे किया गया और बाजार की मुख्य सड़क को चौड़ा किया गया। उन्होंने बताया कि शहर में जगह जगह निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। इसमें तकनीकी अधिकारियों की टीम बनाकर औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके पर पार्षद विजेंद्र साई, मनोज सैनी, विकास रंगेरा, भूपेंद्र नेहरा, सुनील ढाका, भूपेंद्र खदरिया, विमल पारिक, रमेश मिड्डा, रमेश छाबड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 22 के अंदर लगभग 40 लाख से सीसी रोड का निर्माण व सड़क पर लाइटों का निर्माण विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, सभापति महोदय गणेश राज जी बंसल कुछ प्रयासों से सफल हुआ है। इसके लिए मैं इनको शहर की तरफ से या मेरे वार्ड की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना कार्य कराया है, आगे भविष्य में भी मैं वार्ड में कार्य करवाता रहूँगा। वार्डवासियों का काफ़ी लाभ मिला है इसके अंदर। एक तो इसकी जितनी भी पहले गंदगी रहती थी वो सफाई हो गई, एक लाइटें वगैरह वहाँ आ गई और जो अंधेरा रहता था वो अब नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रेहड़ियाँ लगी हुई है लोग यहाँ गोलगप्पे दही बल्ले वगैरह खाने के लिए आते हैं और अब ये लोग अपने परिवार को साथ लेके भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ लाइटों से जगमगा गया है शहर। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हनुमानगढ़ आधार का सम्मेलन गुरुवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में संपन्न हुआ। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हनुमानगढ़ आगार का सम्मेलन गुरुवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मौजूद मोर्चा के घटक श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए 11 सूत्री मांगों को लेकर जारी आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ने के लिए बात कही। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्ता में आने से पहले रोडवेज कर्मचारियों के साथ सन 2018 में किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए जन घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 पर 9, 10 व 11 नंबर के बिंदुओं में साफ साफ लिखा है कि राजस्थान रोडवेज के श्रमिकों की समस्याएं हैं, उनका सत्ता में आने के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। राजस्थान रोडवेज में नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही राजस्थान रोडवेज के जो मार्ग अराष्ट्रीयकृत कर दिए गए हैं उन्हें दोबारा राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। यह वादा सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था, लेकिन लगभग 3 साल बीत जाने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के तीनों मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय रोडवेज कर्मचारियों की 20 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। अब सन 2016 में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट व प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिंधी कैंप आकर मीडिया के सामने ये वायदा किया था कि जब कांग्रेस सरकार बनेगी तब राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के साथ वायदा खिलाफी की है। जितने भी बस स्टैंड है रोडवेज के, उनसे हम लोग परिवहन गाड़ियों को चलाएंगे। बस अड्डे से आज भी कोई लोग उन लोगों को आप 6 अक्टूबर 2016 की तारीख याद दिलवाइए कि अगर उस दिन वो बसें लोक परिवहन की बसें बस स्टैंड से घुस आती तो क्या आज रोडवेज बच पाती? तो क्या आज हम लोग यह सम्मेलन कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लगातार उस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन के एक चरण में एक बहुत बड़ी सफलता हमें यह भी मिली कि उस समय के परिवहन मंत्री यूनुस खान साहब के साथ हम लोग एक समझौता करवाने में कामयाब हो गए और वो समझौता अपने आप में पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में ऐसा समझौता नहीं हुआ। वो समझौता ये था कि सरकार ने ये कहा कि हम 45 करोड़ रुपए प्रति माह आपको देंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी उद्योग के संबंध में यह समझौता किसी भी सरकार ने नहीं किया कि हम आपको इतनी राशि देंगे। क्योंकि मेरे हाथ में
कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है जो उन्होंने 2018 में जारी किया। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 पे कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ लिखा हुआ है, 9, 10 और 11 नंबर के 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनमें ये कहा है कि राजस्थान रोडवेज के श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, राजस्थान रोडवेज में नई भर्ती की जाएगी और राजस्थान रोडवेज के जो मार्ग अराष्ट्रीयकृत हम लोगों ने कर दिए हैं उन्हें दोबारा राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। ये वादा उन्होंने लिखा है, ये डॉक्यूमेंट है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2.5 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए, इन तीनों ही मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के प्रभारी हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अजय कुमार माकन साहब, उन्होंने प्रेस के सामने, आप सम्मानित प्रेस के साथियों के सामने उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने घोषणा पत्र के 70% वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि रोडवेज का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा, आपको मालूम होगा कि जब हमारी 20 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में जब यहाँ सरकार थी उस समय चल रही थी, उस हड़ताल में 4 अक्टूबर 2016 को श्रीमान सचिन पायलट साहब और श्रीमान प्रताप सिंह जी खासरियावा साहब सिंधी कैंप पर आए थे और उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह बात कही थी। उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार अगर बनती है राजस्थान में तो हम रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये करना पड़ रहा है कि रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस आंदोलन के 7वें चरण में आज हनुमानगढ़ और गंगानगर डिपो में प्रदेश नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसके बाद में हम 5 अक्टूबर 2021 को जयपुर में एक विशाल रैली करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो 25 और 26 तारीख को, 25 और 26 अक्टूबर को हमारे यहाँ हर डिपो में पूरे राजस्थान में दिन रात के 2 दिन के धरने लगेंगे और 27 अक्टूबर को ऐतिहासिक 24 घंटे की हड़ताल होगी। और अगर इस मूवमेंट के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो हम आप सम्मानित मीडिया के साथियों को कहना चाहते हैं कि आपकी बात वो सुनेंगे, शायद आप उन तक भी, सरकारों तक भी ये बात पहुँचा दीजिए कि अगर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं का 27 अक्टूबर तक समाधान नहीं होता है तो हम इस आंदोलन को और भी आगे तक जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। आज हमारा जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है वो बीजेपी सरकार, गत बीजेपी सरकार में भी संयुक्त मोर्चा बना हुआ था। उस टाइम हमारी जो समस्याएं थी, बीजेपी सरकार द्वारा रोडवेज को बर्बाद करने के लिए 2 निर्णय लिए गए थे। जो हमारे 476 राष्ट्रीयकृत मार्ग थे वो अराष्ट्रीयकृत किया गया। दूसरा, हमारे बस स्टैंडों की जमीन थी उसको रोडवेज प्राधिकरण बना के, राजस्थान राज्य प्राधिकरण बना के उसकी जमीन छीनने का प्रावधान था। बस अड्डा प्राधिकरण वो हमारी जमीनों को छीन के बस अड्डा प्राधिकरण बना अपने में उसके अधीन लेके, तो ऐसी स्थिति में हमारा जब ये सरकार थी 16 दिसंबर तक, उसके पहले 4 अक्टूबर को हमारा जो 20 दिन की हड़ताल चली थी, प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश के उस टाइम कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट थे जो आज उप मुख्यमंत्री थे, पहले अब तो नहीं है, और प्रताप सिंह खासरियावा वो वहाँ जिला के अध्यक्ष कांग्रेस के होते थे। उन्होंने बिना बुलाए आके हमारे को ये आश्वासन दिया था कि आपकी हमारी सरकार आने के बाद में हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। परंतु आज ये दुख की बात है, ये आश्चर्यजनक बात है कि आज 2.5 साल से ज़्यादा होने के उपरांत भी उन्होंने जैसे ही समस्या थी वैसी की वैसी है और रोडवेज हित के लिए एक भी काम नहीं किया गया। इस कारण से संयुक्त मोर्चे ने 20 जुलाई को ये निर्णय लिया गया कि हमारे को कांग्रेस सरकार के सामने हमारा ये संघर्ष है उसका बिगुल बनाया। 6 चरणों के अंदर ये हमारी प्रोग्राम सारे के सारे सफल रहे। 7वें चरण में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये दौरों का प्रोग्राम है। पूरे राजस्थान में दौरे करके जन जागृति पैदा करके और हम 5 अक्टूबर को एक रैली करेंगे। उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा यदि उस पीरियड के बीच में यदि कोई और भी प्रोग्राम हमारे को करना पड़ा तो हम हमारे प्रोग्राम में तब्दीली कर सकते हैं। 27 अक्टूबर की हमारी हड़ताल 1 दिन की है, जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। महिला पुलिस ने नाबालिगा से दुराचार करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। नाबालिग युवती से सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में महिला पुलिस थाना ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि टाउन निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष को लेकर टाउन ई मित्र पर आया हुआ था। सोम प्रकाश निवासी हनुमानगढ़ टाउन, जिससे हमारा धर्मेला किया हुआ था, वह मेरी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले गया। उसके घर में पहले से मुकेश पुत्र महावीर नायक निवासी 42 SHW मौजूद था। मुकेश ने मेरी पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वह सोम प्रकाश पहले कई बार मेरी पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच DSP देवानंद को सौंपी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश कुमार पुत्र महावीर जाति नायक उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 10 चक 42 SHW व सोम प्रकाश शर्मा पुत्र स्वर्गीय अमित चंद शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 52 साल निवासी वार्ड नंबर 21 हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दिनांक 5 अगस्त 2021 को हनुमानगढ़ कस्बे के एक परिवादी अपनी नाबालिग पुत्री के साथ थाने पर आए और बताया कि किसी काम से वो 5 तारीख को दिन में ई मित्र की दुकान पर अपनी पुत्री के साथ आए हुए थे। वहाँ से सोमदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो हमारे परिवार का परिचित है, वो मेरी पुत्री को बहला फुसला के ले गया, अपने घर पे ले गया। वहाँ पर पहले से मौजूद था मुकेश सनोफ महावीर नायक, जिसने मेरी पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर मेरी पुत्री ने हमें बताया कि सोमदत्त जो है वो भी मेरे साथ कई बार गलत काम कर चुका है। इस पर मुकदमा पोक्सो एक्ट में IPC की विभिन्न धाराओं में दर्ज करके तफ्तीश जो है वो श्री देवानंद जी RPS CO सिकाऊ द्वारा जारी की गई। दौरानी अनुसंधान आरोपी मुकेश पुत्र महावीर जाति नायक उम्र 20 वर्ष और सोम प्रकाश शर्मा सनोफ स्वर्गीय अमिचंद शर्मा 52 वर्षीय जो कि टाउन के ही निवासी है, उनको गिरफ्तार किया गया दिनांक 1 तारीख को और आज मुलजिमों को पेश किया जाएगा। टाउन स्थित अरोड़वंश धर्मशाला में वीरवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 330 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना की रोकथाम को लेकर वैक्सीनेशन शिविरों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज वीरवार को टाउन स्थित अरोड़वंश धर्मशाला में दूसरे दिन भी कोरोना वैक्सीनेशन शिविर जारी रहा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद असलम खान ने बताया कि वीरवार को दूसरे दिन CMHO कार्यालय की ओर से 330 डोज उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि शिविर में अनुशासित तरीके से बारी आने पर सबने वैक्सीनेशन करवाया। असलम टाक ने कहा कि भविष्य में भी आमजन के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन जारी रहेगा। वार्ड नंबर 43 में श्री अरोड़वंश सभा में धर्मशाला के अंदर लगातार दूसरे दिन कैंप लगाए और मैंने CMHO साहब को एक सुझाव दिया था कि भाई हो सकता है कोई कर्मचारी बाहर इसकी एंट्री कर रहा हो और उसकी वैक्सीन कम हो रही हो तो इसमें कैंप का नुकसान होने की और चिकित्सा विभाग को भी नुकसान होने की और चिकित्सा विभाग की बदनामी भी हो रही थी। तो मैंने CMHO साहब को सुझाव दिया भी आप इसकी डबल एंट्री करें, रजिस्टर में भी इसका मेंटेन करें और मोबाइल में भी करें। तो अब जो कैंप लग रहे हैं वो बाकायदा उनका आधार कार्ड लेके रजिस्टर में भी एंट्री हो रही है, बाकायदा आदमी भी आ रहा है, मोबाइल में भी एंट्री को वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद के अंदर अब व्यवस्था जो है वो
चिकित्सा विभाग ने अपने सख्त कदम उठाते हुए उसको सुधार किया है और इससे सुधार करने से शहर में वैक्सीनेशन में जो हड़कंप बचा हुआ था उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इनको ये फायदा होगा कि इनका कई दफ़ा क्या होता है कि भी इनके पास वैक्सीनेशन जो है हो सकता है कोई कर्मचारी वायल को या उधर उधर कर देता, वो एंट्री बाहर कर देते थे, और अब इसका ये फायदा हुआ कि भी डबल एंट्री होगी, रजिस्टर में भी एंट्री मेंटेन होगी और मोबाइल में भी इनके एंट्री होगी। तो इससे ये फायदा होगा, बाहर जो एंट्री होगी और जिस कर्मचारी ने की है या जिस मोबाइल में की है तो वो उसका दंडित किया जाए करेंगे। वो 300 है, लगभग 550 कल थी, पूरी व्यवस्था देख रेख कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत डिग्रियों की अनुदान राशि दिलवाने की मांग को लेकर संगरिया तहसील के किसानों ने कृषि उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत डिग्रियों की अनुदान राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर संगरिया तहसील के किसानों ने कृषि विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसानों ने बताया कि किसानों की ओर से डिग्गी निर्माण अनुदान के लिए आवेदन करने के पश्चात पानी की बचत व फसल को बचाने के लिए डिग्गियों का निर्माण कर लिया गया। डिग्गी निर्माण कार्य के अंतर्गत लॉटरी से चयनित किसानों की सूची में उनका नाम आ गया। इसके बावजूद किसानों को स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि जिन किसानों का लॉटरी के माध्यम से डिग्गी निर्माण का आवंटन हुआ है उन्हें अनुदान राशि का भुगतान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में कहर सिंह, हरविंदर सिंह, हरचरण सिंह, जवाहर सिंह, रामेश्वर लाल, लक्ष्मण सिंह, विनोद कुमार, दलीप सिंह, सावन सिंह, जगसीर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। मेरी डिग्गी पूर्व में तैयार कर दी। हमें ग्राम सेवक और डब्ल्यू ने बोला कि आप अपनी डिग्गी तैयार करो और आपको अनुदान मिलेगा। हमने डिग्गी तैयार करके कंप्लीट कर दी और बाद में सब्सिडी, कोरोना काल आ गया, सब्सिडी रुक गई। 3-4 साल बाद नंबर आया, लॉटरी में नंबर आने के बाद अब ये कह रहे हैं जो पूर्व में डिग्गियां तैयार हो चुकी है उनको अनुदान नहीं मिलेगा। तो हमारा इसमें कसूर क्या है? अनुदान पहले मिला भी नहीं। धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार से, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये जो किसानों के खेतों में डिग्गी बनाने की जो योजना है उसके अंतर्गत सरकार जैसे 2018 से उससे पहले भी फार्म भरा रही थी, तो हम लोगों ने फार्म भर दिए। उसके बाद में हमने डिग्गी निर्माण कईयों ने कर लिया, कईयों का बीच में चल भी रहा है। जिन्होंने डिग्गी निर्माण कर लिया है या जिनका चल रहा है उनको तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, और जो नया निर्माण करना है वो कर लें। ये कौन सा तुगल की फरमान है? देखो, निर्माण करवाना है वो किसान कर रहा है, उसमें दिक्कत कहाँ है? आपको पैसे देने हैं, आप पैसे दो। हमारी यही मांग है कि हमें अनुदान मिलना चाहिए। हम जैसे जैसे लेट हो रहा है वैसे वैसे बजट बढ़ रहा है, इसलिए हमने पहले निर्माण कर लिया। तो उसमें दिक्कत क्या है? कईयों का तो अभी आधा निर्माण ही हुआ है, बीच में है, और उनको स्वीकृति जारी नहीं कर रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि भी हमें स्वीकृति जारी करो। और अब ये विभाग ये कह रहा है कि भी जिन्होंने नहीं निर्माण किया है, अभी खाली पड़ा है जिनका खेत, उन्हें स्वीकृति जारी करेंगे। तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है। सबका लॉटरी में नंबर भी आ गया है, जो अभी इन्होंने लॉटरी निकाली थी ना उसमें नंबर भी आ गया है, उसके बावजूद भी इनकार कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है। पूरे ज़िले से किसान आए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं करी, हमें प्रतिनिधि के रूप में लेके आए हैं सभी को। कोरोना काल करके हम ज़्यादा भीड़ करना नहीं चाहते। तो हमारी निवेदन है विभाग से, सरकार से, कि भी हमें डिग्गियों की स्वीकृति जारी की है। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पंजाब निवासी एक व्यक्ति को महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार पंजाब निवासी आरोपी को महिला पुलिस थाना ने गुरुवार को न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से घटनास्थल की तस्दीक की कार्रवाई करेगी। जांच अधिकारी महिला अपराध अन्वेषण सेल RPS देवन ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी रामनिवास पुत्र राजाराम निवासी सुखचैन PS बहावाला तहसील अबोर जिला फाजिलका पंजाब से रिमांड अवधि के दौरान अनुसंधान किया जा रहा है। उसे हरियाणा में उस जगह ले जाकर अनुसंधान किया जाएगा जहाँ पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया गया। उल्लेखनीय कि 13 अप्रैल को हरियाणा राज्य की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपनी माता के साथ हनुमानगढ़ के महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपने माता पिता के साथ 11 मार्च को मेथी व गोंद बेचने का काम करने के लिए हनुमानगढ़ आई थी। 18 मार्च को उसका पिता मेथी बेचने के लिए श्रीगंगानगर चला गया। वह भी अपने पिता के पीछे पीछे जंक्शन बस स्टैंड चली गई। जब उसके पिता नहीं मिले तो आरोपी रामनिवास उससे घर छोड़ने का कहकर पिकअप गाड़ी में बैठा कर ले गया। हरियाणा के अग्रवा से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान ढानी में ले जाकर 3 दिन तक बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। रामनिवास सनोफ राजाराम बिश्नोई है, जो पंजाब का रहने वाला है। इसके खिलाफ 13/4/21 को एक महिला थाना में एक प्रकरण दर्ज हुआ था कि ये नाबालिग लड़की को भगाकर हरियाणा ले गया
हरियाणा के अंदर ले जाकर एक स्थान बताया उसने, उस स्थान के ऊपर बलात्कार किया और उसको बंधक बना के रखा। उस स्थान का मालूमात लड़की को पता नहीं चला, नाबालिग बच्ची को, इसलिए मुलजिम को अरेस्ट करके इसका पीसी रिमांड लिया गया है। इस लड़की को उसने कहाँ पर रखा, इसको ले जाकर वहाँ इसका अनुसंधान किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।